2024 शुरू होने से पहले ये 90 दिन के चैलेंज आपके माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए। नंबर 1, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। हमारे दिमाग में अनगिनत आइडियाज चलते रहते हैं। हम ओवर थिंक करते हैं, हम बहुत जल्दी जल्दी सोचते हैं, लेकिन जब बोलने का मौका आता है ना, तो हमारा स्ट्रक्चर कहीं गुम हो जाता है। जो हम बोलना चाहते हैं उसको हम ढंग से बोल नहीं पाते, सामने वाला इंसान सुन नहीं पाता। तो ये 90 दिन का चैलेंज आपकी जिंदगी में स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग लाएगा। कैसे? लिखकर। हर रोज आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि लिखना इज द स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। इसका मतलब जब आप बोलना चाहते हैं तो आप फर्राटेदार अंग्रेजी या हिंदी में बोल सकते हैं या अपनी भाषा में। अगर आप सुनना चाहते हैं तो बहुत जल्दी से सुन सकते हैं, देखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी से देख सकते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो वो भी जल्दी से कर सकते हैं। लेकिन लिखना हमेशा स्लो या धीमे तरीके से ही होता है। मैं टाइप करने की बात नहीं कर रहा हूं, कागज कलम लिखने की बात कर रहा हूं। एंड जब आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में जो अनगिनत ख्याल हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट थॉट को सिलेक्ट करके आप कागज के पन्ने पे उसको लिखेंगे। एंड दैट विल ट्रेन योर माइंड टू स्ट्रक्चर योर थॉट प्रोसेस। तो हर रोज अगले 90 दिनों के लिए आप एक पन्ना लिखेंगे। किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं, जितना लंबा चाहे लिख सकते हैं, जितना छोटा चाहे लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जरूरी है। एंड लिखने के बाद आप एक सेंटेंस से उस चीज को खत्म करेंगे। दिस टेल्स मी दैट, फिल इन द ब्लैंक। तो फर्ज करिए आपने अपने काम के बारे में कुछ लिखा एंड यू रोट डाउन समथिंग अबाउट इट, एंड देन एट द एंड यू सेड दिस टेल्स मी दैट, फिल इन द ब्लैंक। इससे आप अपनी स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग को एक कंक्लूजन पे लाएंगे एंड 90 दिनों के अंदर आपकी ये आदत चढ़ जाएगी। नंबर 2, कॉन्फिडेंट स्पीकिंग। जानते एक सर्वे में लोगों ने यह कहा कि सबसे डरावनी चीज उनके लिए पब्लिक स्पीकिंग है। इनफैक्ट मोर स्कैरी देन डाइंग या डेथ। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाले इंसान हम पे जज करेंगे, हम पे हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। एंड पब्लिक स्पीकिंग या कॉन्फिडेंट स्पीकिंग बहुत बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हर एक इंसान करना चाहता है। ये 90 डे का चैलेंज इसको बदल देगा। हर रोज 1 मिनट के लिए अपने फोन के कैमरा को यूज करके एक वीडियो रिकॉर्ड करिए। एंड दिस हैज टू बी ऑन द सेम टॉपिक एवरी सिंगल डे। आप टॉपिक बदल नहीं सकते। वो टॉपिक चाहे एप्पल हो या जॉब्स हो या स्टीव हो या पेन हो, पेपर हो, माइंड, बॉडी, कोई भी टॉपिक चलेगा। लेकिन सेम टॉपिक पे आप 1 मिनट का वीडियो हर रोज रिकॉर्ड करेंगे। Here is why it helps. जब आप सेम टॉपिक के बारे में हर रोज एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, you will start getting better and better and better with the mistakes you make in that same video on that same topic. अगर आप टॉपिक बदलते रहेंगे तो गलतियां करते रहेंगे, लेकिन उन गलतियों को करेक्ट करने का कभी आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सेम टॉपिक। जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, देन आपका काम है उस वीडियो को देखना। एंड जब आप उस वीडियो को देखेंगे, यू विल नोट डाउन कि कौन कौन सी चीजें आपने आपके हिसाब से गलत करी, जो आप इंप्रूव कर सकते हैं, जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जिसको आप एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया करना चाहेंगे कल। एंड थ्रू दैट एंड 90 डे प्रोसेस आप अपने अंदर एक नई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पाएंगे व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग। ट्राई करके देखिए। नंबर 3, शुगर क्रेविंग को खत्म करना। चीनी शायद मॉडर्न जमाने की सबसे खतरनाक चीज है। एंड इफ यू डोंट बिलीव मी, प्लीज अपना रिसर्च करिए। यू डोंट हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, ना ही मैं कोई डाइटिशियन हूं, ना ही मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट हूं। मैं सर्टनली मेडिकली सब्सक्राइब्ड या क्वालिफाइड नहीं हूं। बट मैंने जितना पढ़ा है और जितना समझा है, चीनी मेरे हिसाब से हमारी जिंदगी में, हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को एक तरीके से जंग लगा रही है। एंड आई have been over the last several years trying to get rid of it. लेकिन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज पे कुछ मीठा हो जाए, हर चीज पे कुछ ये चॉकलेट खा लो या कोई वो टॉफी ले लो या आइसक्रीम या डिजर्ट खा लो या गुलाब जामुन जलेबी ले लो। हाउ डू यू एलिमिनेट दैट? 90 दिन का चैलेंज। जब कभी भी आपको चीनी खाने का मन कर रहा हो, ट्राई 2 थिंग्स। पानी का ग्लास, और हर बार नहीं लेकिन दिन में शायद 1 या 2 बार शुगर फ्री च्युइंग गम। शुगर फ्री च्युइंग गम कम से कम मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर लाई है। इट्स शुगर फ्री,
यस इट हैज केमिकल्स, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज इसको यूज मत करिएगा, पानी से चला दीजिएगा। लेकिन अगर आप ओके हैं देन आपका मुंह बिजी रहता है, सो इट्स नॉट जस्ट वन टाइम इनटेक की खा लिया और खत्म हो गया, इट कीप्स योर माउथ ऑक्यूपाइड एंड इसके चलते आप कुछ और नहीं खाते। नंबर 2, इंस्टेंटली आपकी शुगर क्रेविंग को वो रिड्यूस कर देता है बिकॉज इट गिव्स यू दैट शॉट ऑफ शुगर दैट यू वुड वांट। ट्राई करके देखिए 90 दिन, जब कभी भी चीनी खाने का मन करे या तो पानी पीजिए या शुगर फ्री च्युइंग गम। नंबर 4, रीडिंग। किताबें इसलिए खूबसूरत होती हैं क्योंकि एक किताब के चलते आप किसी की पूरी जिंदगी, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी सीख, उनकी गलतियां, उनके सक्सेस से कुछ सीख सकते हैं। एंड दैट इज इनक्रेडिबली पावरफुल नॉट फ्लावरफुल, क्योंकि आप उनके कंधे पे खड़े होके अपने आप को लंबा या ऊंचा करार दे सकते हैं। दैट्स व्हाई आई लव बुक्स। लेकिन किताबें पढ़ना मुश्किल का काम हो चुका है, लोगों के अटेंशन स्पैन कम हो चुके हैं, बुक्स बहुत बोरिंग होने लगनी है, एंड दैट्स व्हाई यू फील कि यार ये किताब पढ़ने की आदत कैसे डालें। 90 दिन का चैलेंज, हर रोज सिर्फ 10 मिनट आपको किताब पढ़नी है। आपको किताब खत्म नहीं करनी है, आपको वो किताबें नहीं पढ़नी है जो आपको लगता है आपको पढ़नी चाहिए। आप अपने मन से किसी भी किताब को उठा सकते हैं एज लॉन्ग एज इट इज अ बुक। मैगजीन नहीं हो सकती है, ऑनलाइन आर्टिकल नहीं हो सकता है, इट हैज टू बी अ बुक दैट यू ईदर रीड इन योर फिजिकल हैंड्स और ऑन अ किंडल। एंड उस 10 मिनट के इंटरवल को हर रोज 90 दिन तक करना है। बुक का नाम किसी के साथ शेयर नहीं करना है, आप बुक पढ़ रहे हैं ये किसी के साथ शेयर नहीं करना है, आप उस बुक का रिव्यू किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, आप किसी को भी ये नहीं बताएंगे कि आप एक किताब पढ़ रहे हैं। यू विल ओनली रीड इट फॉर द जॉय ऑफ रीडिंग। और अगर वो किताब आपको पसंद ना आए, वो एंटरटेनिंग ना लगे, वो इंटरेस्टिंग ना लगे, उस बुक को बंद करके एक दूसरी बुक उठा लीजिए। यू डोंट हैव टू कमिट योरसेल्फ टू कंप्लीटिंग अ बुक। आपको सिर्फ एक ही कमिटमेंट करनी है इस 90 दिन के चैलेंज के लिए। आपको हर रोज 10 मिनट कोई किताब पढ़नी है, दैट्स इट। मैं गारंटी देता हूं 90 दिन के बाद अगर आपने ये हर रोज किया, आप किताबें पढ़ना सीख जाएंगे। नंबर 5, मेडिटेशन, ध्यान। मेडिटेशन आजकल की दुनिया में इतना जरूरी हो चुका है क्योंकि हर तरफ हमारा ध्यान बटा हुआ है, हर तरफ शोर है एंड हर तरफ एक तरीके का सन्नाटा भी। एंड इस शोर और सन्नाटे के बीच में हमारा दिमाग बिखरा हुआ है, हम किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते, हम कभी भी प्रेजेंट में नहीं जी पाते। या तो हम अतीत के बारे में सोचते रहते हैं या आने वाले कल के बारे में चिंता करते रहते हैं। एंड मेडिटेशन अलाउज यू टू बी इन द मोमेंट। लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने हाल ही में 1500 दिन हर रोज मेडिटेशन का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ये मेरा पर्सनल रिकॉर्ड है एंड आई एम सो प्राउड कि करीब 5 साल से मैं हर रोज विदाउट अ सिंगल मिस मेडिटेट करता आ रहा हूं, सिर्फ 30 मिनट दिन। लेकिन आपको 30 मिनट नहीं करना। इस 90 दिन के चैलेंज के लिए आपको हर रोज 10 मिनट मेडिटेट करना है। किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक आवाज सुननी है, वो आवाज आप चूज करिए। एक ही क्राइटेरिया है कि उस आवाज में या उस साउंड में किसी इंसान की आवाज नहीं होनी चाहिए। पशु पक्षियों की आवाज हो सकती है, बारिश की आवाज हो सकती है, पानी की आवाज हो सकती है, आंधी की आवाज हो सकती है, कोई भी और आवाज हो सकती है, बट यू हैव टू जस्ट लिसन टू दैट। 10 मिनट तक अपनी आंखें बंद करनी है, सांसें लेनी है एंड जितना भी आप अपने सांस पे ध्यान दे सकते हैं देने की कोशिश करिएगा। लंबी सांसें अंदर लेके, लंबी सांसें बाहर छोड़कर, एंड डू इट फॉर जस्ट 10 मिनट्स एवरी डे फॉर 90 डेज। मैं 1500 दिन कर चुका हूं एंड मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूं कि अगर आपने ये 90 दिन का चैलेंज कर लिया, यू विल फाइंड सच पीस इन दोस 10 मिनट्स कि आपको ना लत लग जाएगी एंड यू वुड वांट टू गो बैक टू दैट जोन एवरी डे। फिर 10 का 20, 20 का 30 एंड आगे जितनी भी आपकी मर्जी। बट फर्स्ट 90 डेज एंड 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन एवरी डे। नंबर 6, सबसे इंटरेस्टिंग चैलेंज, गेटिंग रिजेक्टेड। अक्सर अगर मैं लोगों से पूछता हूं कि दोस्त क्यों डर लग रहा है, द बिगेस्ट रीजन इज रिजेक्शन। हर एक इंसान रिजेक्शन से डरता है। वो डरता है कि लोग
उनको नकारेंगे, लोग उनको ना बोलेंगे, लोग उनको रिजेक्ट करेंगे, लोग उन पे हंसेंगे, लोग उनको डांटेंगे, एंड वी डू नॉट नो हाउ टू डील विद दैट। इसको फिक्स करने के लिए ये 90 डे चैलेंज, हर रोज कुछ ऐसा करिए जिसमें आप रिजेक्ट होंगे, गारंटीड रिजेक्ट होंगे, लेकिन सिर्फ एक अंतर के साथ कि उस रिजेक्शन का कॉस्ट आपके लिए बड़ा नहीं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप एक दिन मॉल में जाके किसी से 500 रुपए मांगेंगे, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 99% चांस आप रिजेक्ट हो जाएंगे, बट आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस दैट रिजेक्शन। वो जो होता है ना, कान लाल हो जाते हैं, पसीने आने लगते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, टांगे कांपने लगती हैं, यू डोंट नो हाउ द अदर पर्सन विल रिएक्ट। दैट्स व्हाट आई वांट यू टू फील हर रोज। अगले दिन जब आप ऑफिस जाएंगे, एलिवेटर में किसी की आंखों में आंखें डाल के उनको गुड मॉर्निंग विश करिए। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि सामने वाला इंसान शायद आपको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, एक्नॉलेज भी नहीं करेगा। आई वॉन्ट यू टू फील दैट रिजेक्शन। ये एक सैडिस्टिक चैलेंज नहीं है, ये नहीं है कि मैं आपको एक दर्द के पाथ से ले जा रहा हूं ताकि मुझे बहुत खुशी हो। द रीजन इज, जब आप 90 दिनों तक हर रोज कुछ ऐसा करेंगे ना जिसमें आप रिजेक्ट हुए हैं, you will build what is called the rejection muscle. And ये muscle बहुत जरूरी है for you to face any big rejection. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता है आप रिजेक्ट हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी रिजेक्शन के लिए तैयार हैं। You're ready for it. You are willing to embrace it if it comes your way. ये चैलेंज आपकी जिंदगी बदल देगा। नंबर 7, मेरी जिंदगी जीने का तरीका, रेजिस्ट दी ऑब्वियस। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर आप फर्ज करिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई स्टॉक खरीदते हैं, किसी का भी हो सकता है, HDFC, रिलायंस, SBI, ICICI, TCS, कुछ भी, राइट? ये रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं बस नाम दे रहा हूं। आपके पास वही इंफॉर्मेशन है जो हर एक इंसान के पास है। आपके पास कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं है, आप ना किसी को जानते हैं, ना आपको कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन मिली है, कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। आप उसी बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस बेसिस पे पूरी दुनिया कर रही है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स हो गए, उनका ग्रोथ हो गया, रेवेन्यू का, प्रॉफिट का, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, मार्केट शेयर, जो भी सारे मेट्रिक्स हैं। साइंस टेल्स अस दैट आपका रिटर्न विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू एवरीबडी एल्सेस रिटर्न। इन अदर वर्ड्स, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं बेसिस द इंफॉर्मेशन जो हर एक इंसान को पता है, तो आपका आउटकम वही होता है जो हर एक इंसान का होगा। ये जिंदगी का उसूल है। दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। तो इसी को एक्सटेंड करते हैं कि अगर आप दूसरों से डिफरेंट रिजल्ट चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा जो हर एक इंसान नहीं कर रहा। दैट्स द ओनली वे टू गेट डिफरेंट रिजल्ट। एंड नोट कि मैं डिफरेंट बोल रहा हूं, बेटर नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आप कुछ ऐसा करेंगे जो पूरी दुनिया नहीं करती है तो वो बेटर होगा ना, वो सिर्फ डिफरेंट होगा। सो रेजिस्टिंग द ऑब्वियस टेल्स यू कि जो भी ऑब्वियस चीज है ना, जो पूरी दुनिया करेगी, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करिए। एक बार रुक कर वो पाथ मत लीजिए जो हर एक इंसान लेगा, बल्कि वो पाथ सोचिए जो शायद बहुत कम लोग लेंगे, अगर ही कोई लेगा। Here's an example. मैं 2004 में यूएस में अपनी PhD कर रहा था। मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में था, मैं 100% स्कॉलरशिप पे था, मैं वही प्रोग्राम कर रहा था जो मैं करना चाहता था, मैं क्लास में अव्वल नंबर पे था, बहुत अच्छे से उस पूरे कोर्स और प्रोग्राम को कर रहा था, लेकिन मैं खुश नहीं था। नाउ आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो यूएस में पढ़ रहा है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, 100% स्कॉलरशिप में है, टॉप ऑफ द क्लास है, वो प्रोग्राम कर रहा है जो वो करना चाहता था और उस प्रोग्राम में अच्छा कर रहा है, लेकिन वो उस प्रोग्राम में खुश नहीं है, व्हाट आर दे मोस्ट लाइकली गोइंग टू डू? एंड 99% ऑफ द पीपल वुड हैव कंटिन्यूड विद दैट कोर्स। आई न्यू कि अगर मैं वो कोर्स करता रहूंगा तो मेरा आउटकम वही होगा जो हर एक इंसान को होगा जिसने उस कोर्स को कंटिन्यू किया। एंड इफ आई नीडेड अ डिफरेंट रिजल्ट, मुझे कुछ अलग सोचना पड़ेगा। एंड व्हाट आई थॉट ऑफ इज कि मैं इस कोर्स से ड्रॉप आउट करके अपनी जिंदगी फिर से शुरू करूंगा। हियर आई एम
एंड दैट डजंट मीन कि वो डिसीजन सही था ना, ये गलती मत करिएगा। वो डिसीजन सिर्फ अलग था, एंड आई एम हियर बिकॉज मैंने अपने आप को वो अपॉर्चुनिटी दी एक अलग आउटकम की। आई रेजिस्टेड द ऑब्वियस, विच इज व्हाट यू हैव टू डू एज वेल। अगले 90 दिनों तक जब कभी भी आपके सामने एक डिसीजन हो, सिर्फ ये सोचने की कोशिश करिए कि हर एक इंसान इस सर्कमस्टेंस में मोस्ट लाइकली क्या डिसीजन लेगा। एंड जरूरी नहीं है कि आप उस डिसीजन को नकारें ना। ऑल आई वॉन्ट यू टू डू फॉर 90 days इज उस डिसीजन या ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए कोई और ऑप्शन भी सोचिए। एन ऑप्शन दैट यू नो वेरी फ्यू पीपल विल कम अप विद। इससे आप अपना माइंड ट्रेन करेंगे। तो जब कभी आपको ऐसा लगता है ना किसी इंसान को सुनकर या देखकर कि यार ये ऐसा सोचता कैसे है, इतना अलग कैसे सोचता है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग। It's because for years they have trained themselves to resist the obvious. आपका दिमाग बाकी लोगों के जैसे है, लेकिन उनका दिमाग एक अलग पाथ में, and that sets them up for different opportunities. नंबर 8, पूरी दुनिया का अरमान, वक्त पे उठना। जरूरी नहीं है कि जल्दी उठना है, पर हम वक्त पे उठना चाहते हैं। तो फर्ज करिए आप आज 8 बजे उठते हैं एंड आप 6 बजे उठना चाहते हैं। So what do most people do? वो 6 बजे का अलार्म लगा देते हैं। अब 6 बजे अलार्म लगाया पहली बार तो उठ जाएंगे, 1 दिन उठ जाएंगे, 2 दिन उठ जाएंगे, 3, शायद 1 हफ्ता में। लेकिन उसके बाद ना बॉडी चिल्लाना शुरू करेगी, यार सो जा, स्नूज दबा दे, 6 बजे अभी बहुत टाइम है, क्या करेंगे उठ के। एंड धीरे 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 करके एक रीबाउंड जैसे आप वापस 8 बजे या 8 बजे के पास पहुंच जाएंगे। दैट्स द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग। एक और तरीका है 90 दिन का चैलेंज। एंड द 90 दिन का चैलेंज अराउंड वेकिंग अप ऑन टाइम इज द फॉलोइंग। अगर आप 8 बजे उठते हैं तो आप अगले दिन का अलार्म 7:50 का लगाएंगे, सिर्फ 10 मिनट कम। एंड यू विल डू दैट फॉर 3 weeks। 21 दिनों तक आप 7:50 पे उठेंगे थ्रू दैट अलार्म। धीरे धीरे आपकी बॉडी खुद ब खुद उठना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट का दरमियान। सो इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ बिग शॉक। जब आप 7:50 से कंफर्टेबल हो चुके होंगे, which will be approximately 3 weeks, फिर आप 7:40 का अलार्म लगाएंगे, फिर आप 7:30 का अलार्म लगाएंगे। And what will happen is, over the course of 90 days, which is approximately 12 weeks, आप जो ये 3 weeks वाला साइकिल यूज करेंगे, you would have reduced your waking up time by 40 minutes. And वो 40 मिनट एक तरीके से जड़ जैसे आपके रिचुअल में घुस गए होंगे। It will be very hard for you to go back to that 8 AM slot, क्योंकि आपकी बॉडी अब 7:20 के आसपास used to हो चुकी हो। Do that for another 3 weeks, 3 weeks, 3 weeks, 3 weeks, जब तक आप अपने desired spot पे नहीं पहुंच जाते। मैं हर रोज 4:30 से 5 बजे के बीच में उठता हूँ। मैं एक पॉइंट पे 7 और 7:30 बजे के बीच में उठता था। To move from 7 to 7:30 to 4 to 4:30 took me 3.5 years। लेकिन आज ऐसा है कि अगर मैं 9 बजे सोऊं, जो कि मैं 9 बजे ही सोता हूं हर रोज, या मैं 11 बजे सोऊं या 12 बजे सोऊं, जो कि कभी कभी हो जाता है, कोई फ्लाइट पकड़ी हुई है या कुछ लेट नाइट हो गया, आई गेट अप बिटवीन 4:30 and 5 विदाउट अ क्लॉक, विदाउट एन अलार्म, विदाउट एनीबॉडी वेकिंग मी अप, क्योंकि बॉडी सेट हो चुकी है। 90 day चैलेंज टू वेक अप इन टाइम। नंबर 9, बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज है, ओवर थिंकिंग। हर एक इंसान ओवर थिंकिंग का शिकार है। शिकार नहीं है, शिकार होता है दोस्त, शिकार है। एंड शिकार का मतलब वी कैनॉट इवन स्टॉप आवर माइंड टू गो इनटू ऑल द डायरेक्शंस दैट इट गोज इनटू। जैसे कोई कंट्रोल ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि हम कहां से शुरू करते हैं और कहां पहुंच जाते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन एन ओवर थिंकर एंड अ थिंकर is a very subtle one but an important one. Let me explain. आप हर रोज अपने घर से बाहर निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका खुदा ना खास्ता एक एक्सीडेंट हो जाए। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? है ना? देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तब भी आप घर से बाहर क्यों निकलते? पॉसिबिलिटी तो है। पॉसिबिलिटी है कि कोई गाड़ी, ट्रक, बस आपको धक्का मार के निकल गई एंड यू मे गेट हर्ट। फिर भी क्यों निकलते?
आई टेल यू व्हाई। आप इसलिए निकलते हैं क्योंकि उस पॉसिबिलिटी के होने के बावजूद आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज और है कि यार इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो ये चीज हो सकती है लेकिन इसके होने की संभावना बहुत कम है। एंड दैट स्टॉप्स द ओवरथिंकिंग। नाउ एक्सटेंड दैट। हम ओवरथिंक इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में हर एक चीज पॉसिबल है, हर एक चीज संभव है, लेकिन हमारा दिमाग एक चीज से हमें ओवरथिंकर बना देता है कि वो सारी चीजें जो संभव है उसमें कौन कौन सी चीजें किस दर्जे तक संभव है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज इन आवर हेड। तो हाँ, आपकी नौकरी जा सकती है, हाँ आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के जा सकते हैं, हाँ आपके पेरेंट्स बीमार हो सकते हैं, हाँ आपका पूरा पैसा उजड़ सकता है, हाँ आपका ये फोन गिर सकता है, हाँ आप बस में कहीं घूम हो सकते हैं या गिर सकते हैं, व्हाटएवर द केस में भी हर एक चीज पॉसिबल है। लेकिन इनमें से कौन कौन सी चीजें प्रोबेबल है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में एक अंतर है। That is what you have to feed your mind। क्योंकि जैसे ही हमारे दिमाग को एक पॉसिबिलिटी के साथ एक प्रोबेबिलिटी मिलती है, हमारा दिमाग शांत हो जाता है and it stops overthinking। तो 90-day चैलेंज, 90-day चैलेंज इज जब कभी भी आप अपने दिमाग को ओवरथिंक करते हुए देखेंगे, just ask yourself इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है and write down that number physically on a piece of paper। Instantly आपका दिमाग ठहर जाएगा because it would recognize कि जो मैं सोच रहा था संभव है उसके होने की संभावना बहुत कम है। And finally, number 10, the most important challenge of all, procrastination। 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 क्रैश होता है, कैश नहीं होता। मैं अक्सर जब बोलता हूं तो प्रोक्रेस्टिनेशन बोल देता हूं, which is wrong। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि जो काम आपको आज करना है उसको आप कल पे टाल देंगे, एंड कल का काम परसों पे, परसों का काम तरसों पे, और चलता रहेगा। एंड इसको करने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग 90-day चैलेंज है। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। मेरे साथ करिएगा। अगर मैं बोलूं कि यार हर एक सेकंड में ताली बजानी है तो बजाएं। Let's do that. Okay? Do it with me. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. अब हर 3 सेकंड में ताली बजा। ठीक है? थोड़ा मुश्किल है? Let's try and do it. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, वेरी गुड। अब हर 7 सेकंड में ताली बजानी। ओके, देखते हैं। 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। मैं बोलता हूं हर 33 सेकंड में ताली बजानी है। सोच रहे हैं क्या हुआ? आप जिस स्पीड से काउंट करेंगे, मैं जिस स्पीड से काउंट करूंगा, कोई और किस स्पीड पे काउंट करेगा, किस स्पीड से काउंट करेगा अलग। 33 पे तो पता नहीं अलग ही तालियां बज रही होंगी। कोई इधर ताली बजा रहा है, कोई उधर 33 पे, कोई उधर 37 पे, कोई उधर 40 पे। इट्स कंप्लीटली आउट ऑफ सिंक। लेकिन 1 सेकंड पे हर एक इंसान ऑलमोस्ट सेम रिदम पे तालियां बजा रहा होगा। What did we do? We broke down a task into smaller predictable tasks। एक बड़े से 33 सेकेंड के टास्क को हमने छोटे 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 33 1 सेकेंड के टास्क में तोड़ दिया। एंड क्योंकि वो सिर्फ 1 सेकेंड का टास्क था, हमारे पास प्रेडिक्टेबिलिटी आ गई, कंट्रोल आ गया। हमें पता था कि जो हम कर रहे हैं वो काफी हद तक सही है। दैट इज हाउ यू बीट
प्रोक्रेस्टिनेशन। तो 90 डे चैलेंज, अगले 90 दिनों तक जो कोई भी काम आपके सामने आएगा जो आप नहीं करना चाहते या प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं, ब्रेक डाउन दैट टास्क इनटू 1 सेकेंड टास्क। इतना छोटा सा एक जिसका और हिस्सा हो ही नहीं सकता। एंड जस्ट फिनिश दैट टास्क, सिर्फ वो टास्क, एंड देन स्टॉप, जस्ट स्टॉप, एंड यू विल रिकॉग्नाइज कि धीरे 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 करके ना आप अपने मकाम तक पहुंच गए। यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड at how breaking down a big task into smaller tasks and making it predictable makes you not procrastinate them at any point of time. ये 90 दिन का चैलेंज जिंदगी बदल सकता है। 2024 शुरू होने के लिए 3-3.5 महीने बच चुके हैं, which means कि ये सारे चैलेंज, 90 दिन के चैलेंज, आप 2024 शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं, which means you can start 2024 as the best year possible for you, setting you up for success. इनमें से कौन सा चैलेंज आप खुद के लिए यूज करेंगे? Let me know in the comment section. All the best. This is Ankur Warikoo signing off. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, Do Epic Shit and Get Epic Shit Done. Do Epic Shit is more about लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।